नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम प्रत्यक्ष विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो आपके लिए सभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनके लिए उपयोगी है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ होता है वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाना, मतलब जो भी वस्तु है उसको कक्ष में बच्चे के सामने प्रस्तुत करना। वस्तुओं व जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान दिखाना, क्रियाओं को करके दिखाना। यह विधि पश्चिमी देशों की देन है तथा पश्चिमी देश फ्रांस में सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में श्री गुइन महोदय द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो साथियों, इसमें जो भी अपन ज्ञान बच्चे को सिखा रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उसको वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। भारत में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में प्रत्यक्ष पद्धति अपनाई गई थी। तो भारत में 20वीं शताब्दी में ये पद्धति या विधि अपनाई गई। बंगाल में श्री टिपिंग, बम्बई में श्री फ्रेजर और मद्रास में श्री येट्स को इस पद्धति को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय दिया जाता है। यह मुख्य रूप से रचना शिक्षण की विधि है। तो साथियों, ये स्लाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भारत में 20वीं शताब्दी में इस विधि को अपनाया गया, बंगाल में श्री टिपिंग, बम्बई में श्री फ्रेजर और मद्रास में श्री येट्स ने इस पद्धति का प्रयोग है वो किया था। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि के गुण। नंबर 1, इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे के सामने प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई जाती है तो ज्ञान है स्थायी हो जाता है। नंबर 2, इस पद्धति में वार्तालाप, मौखिक कार्य एवं बोलने के अभ्यास पर बल दिया जाता है। नंबर 3, यह विधि भाषा कौशल का विकास करती है। नंबर 4, कक्षा का वातावरण सरल बना रहता है तथा विद्यार्थी आसानी से अधिगम कर सकता है। अधिगम यानी बच्चा है वो सीख सकता है। 5वां गुण देखिए इसका, प्रत्यक्ष पद्धति में अन्य भाषा के अध्ययन के समय अन्य भाषा में आदेश निर्देश दिए जाते हैं और उसी में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा को इस विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है तो जो भी कक्षा में आदेश निर्देश होंगे वो संस्कृत भाषा में ही दिए जाएंगे। नंबर 6, सीमित शब्द ज्ञान का प्रयोग करके शब्दावली को नियंत्रित कर दिया जाता है। इसमें जो वस्तु दिखाई जा रही है प्रत्यक्ष रूप में उसी की सीमित शब्दावली होती है। नंबर 7, भाषा के 2 आधारभूत कौशलों सुनना और बोलना को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, क्योंकि बच्चा इसे सुनता है जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर बोला जाता है और उससे सीखने का अवसर मिलता है। नंबर 8, इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण यानी सुनना एवं अनुकरण द्वारा मातृभाषा सीख लेता है उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख लेता है। मतलब बालक सुनता है, सुनकर अपनी मातृभाषा सीखता है, उसके अनुसार दूसरी भाषा भी सीख सकता है। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि के दोष यानी कुछ कमियां हैं इसमें। नंबर 1, इस विधि में सीमित शब्दावली का ही ज्ञान दिया जा सकता है, विस्तारित ज्ञान है वो इसमें नहीं दिया जा सकता। नंबर 2, अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं की जा सकती या व्याख्या नहीं हो सकती है। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसको प्रत्यक्ष रूप में बच्चे के सामने कक्ष में दिखाया नहीं जा सकता। नंबर 3, सुनने और बोलने पर अधिक बल होने से वाचन और लेखन गौण हो जाते हैं, यानी वाचन कौशल लेखन कौशल पे जोर नहीं रहता है। नंबर 4, इसके द्वारा केवल संज्ञा या उन शब्दों का ज्ञान दिया जा सकता है जिनके चित्र आदि बन सके या चीज़ों को कक्षा तक लाया जा सके। यानी संज्ञा शब्द हैं या उनका ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे कई संज्ञा शब्द होते हैं जिनको कक्ष में उपस्थित नहीं किया जा सकता। नंबर 5, भाववाचक शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता क्योंकि भाव की कोई आकृति नहीं होती है। मतलब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं वो कक्ष में उपस्थित नहीं किए जा सकते। नंबर 6, प्रत्यक्ष पद्धति से पढ़ाने में लेखन तथा व्याकरण का ज्ञान रह जाता है। मतलब व्याकरण का ज्ञान बच्चे को इस विधि से नहीं हो पाता है। अब विशेष तथ्य देखिए इसके कुछ हैं। इससे उपनाम देखिए पहले, नवीन पद्धति, नैसर्गिक पद्धति, तार्किक पद्धति, स्वनिक पद्धति, अनुकरण पद्धति, वार्तालाप पद्धति, ये इस विधि के उपनाम हैं
यानी दूसरे नाम हैं। प्रत्यक्ष विधि के समर्थक वाल्टर रिपमैन, स्वीट, टॉमसन, बायट, प्रामर, ये इसके समर्थक विद्वान माने जाते हैं। सर्वप्रथम उद्भव अमेरिका में, इसके बाद जर्मनी और फिर इंग्लैंड में हुआ। जर्मनी में इसे चयन विधि, बेल्जियम में इसे स्वाभाविक प्राकृतिक विधि और अमेरिका में इसे वाचन विधि के नाम से जानते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।